लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करी जाए, हरियाणा की बात करी जाए, कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार खराब रहा। अब इसके बाद इंडिया गठबंधन का जो अलायंस है, इसमें जो लीडरशिप है उसको लेकर आवाज उठने लगी है कि ममता बनर्जी लीडरशिप करें तो बेहतर होगा। राहुल गांधी का कहीं पर नाम नहीं है, तो ये माना जा रहा है कि इसमें विरोध है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं मयंकेश्वर शरण सिंह। सर, अब चुनाव के बाद ये जो इंडिया गठबंधन है, इसमें कप्तान बदलने की बात चल रही है और ममता बनर्जी का नाम सबसे आगे चल रहा है। राहुल गांधी का सुनने में आ रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं। आपको लगता है ममता बनर्जी के आने से कुछ मजबूती मिलेगी उन लोगों को, या भाजपा को कुछ नुकसान होगा? अब देखिए, ये उनका इंटरनल मामला है, तो कौन उनका नेता हो कौन ना हो ये तो वही लोग तय करेंगे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से आप देखिए, या व्यक्तिगत मेरे जहाँ तक वो है, तो अगर राहुल जी लीडर रहेंगे तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा ही होगा, क्योंकि राहुल जी जैसा लीडर जिस भी पार्टी का होगा वो उस पार्टी को डुबो को ही रहेगा। और राहुल जी मेरे ख्याल से जब तक इंडिया गठबंधन के नेता रहेंगे तो इंडी गठबंधन रसातल में ही जाएगा। आपको लगता है यही वजह इंडिया गठबंधन को भी लग रही होगी? आपने कहा कि जो वहाँ पे इसीलिए उनका नाम आगे नहीं आ रहा है। अब ये तो वो लोग आपस में जाने, और पहले से ही मैं आपको याद होगा मैंने पहले भी कहा था, ये केवल अपने मतलब के लिए ये गठबंधन बना है, और जैसे ही चुनाव होगा वैसे ही टूट फूट अपना मचना शुरू हो जाएगी, और वही शुरू भी है। और मुझे नहीं लगता इंडी गठबंधन का आगे कोई भारतीय राजनीति में कोई बहुत लंबा सफ़र ये तय कर पाएगी। नीतीश कुमार एक महिला संवाद यात्रा निकालने जा रहे हैं। लालू यादव ने उस पर सर एक बड़ी टिप्पणी करी और उन्होंने कहा है कि वो अपनी आंखों को सेकने जा रहे हैं। आपको लगता है इतने बड़े नेता को इस तरीके की? देखिए, एक आधी आबादी है, और भारतीय संस्कृति हमारी संस्कृति के अनुसार महिलाओं को के प्रति जो हम लोग की आस्था है, देवी के रूप में हम लोग उनको पूजते हैं, देवी के रूप में हम लोग उनको मानते हैं। और इस तरह की ओछी टिप्पणियाँ, और ख़ासकर इतने वरिष्ठ राजनीतिक से, हमारे ख्याल से लगभग 45-50 वर्षों का उनका राजनीतिक जीवन हो गया है, और इस तरह की टिप्पणी करने का, और नीतीश जी भी बड़े लंबे समय से एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और इस तरह की भाषा उपयोग करके मुझे नहीं लगता कि कोई लाभ उनको मिलेगा। सर, कोर्ट के आदेश पर लगातार चाहे संभल की बात करी जाए और अब जौनपुर में अटाला मस्जिद की बात करी जाए, उसको लेकर सर्वे चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं अगर ये मंदिर खोदेंगे तो फिर हम यहाँ पर बौद्ध मंदिर खोदने लग जाएंगे। ये लोग सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि मंदिरों के नीचे पहले बौद्ध मंदिर थे। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कोई पूरे प्रदेश पर नहीं, कहीं पे भी कुछ बचा नहीं है। अब वो केवल इस तरह के भड़काऊ बातें कह के और सनातन को नीचा दिखा के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से अब स्वामी प्रसाद जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इररिलेवेंट हो चुके हैं। सर, आजम खान की चिट्ठी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उन्होंने कहा अखिलेश यादव संभल संभल तो बहुत चिल्ला रहे हैं, लेकिन जब रामपुर में मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हुए तो ये चुप हो गए हैं। और इनको जो है मुस्लिमों का वोट बैंक दिखाई देता है ज़रूरत के हिसाब से। यानी आपको लग रहा है कि इनमें भी जो है वो टूट फूट सर दिखाई दे रही है? देखिए, आजम जी का जो भी कथन है वो आधा सच आधा झूठ है। रामपुर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और जो भी हुआ है आज तक आप देख रहे हैं, कोर्ट ने तो कहीं से कुछ राहत उनको दी नहीं है। हाँ, अब ये है कि जमानत मिलना तो एक लंबे समय के बाद कहीं ना कहीं सबको जमानत मिल जाती है, लेकिन कई मामलों में कन्विक्शन भी हुआ है उनका। तो हाँ, ये जहाँ तक बात है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, या और भी जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं, वो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की ही बात करती हैं। और जहाँ तक मंदिर की बात है, मस्जिद की बात है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है कि औरंगज़ेब के समय लगभग 20,000 के करीब मंदिर तोड़ के बनाए गए थे। तो आज अगर उन सब का पुनरीक्षण हो रहा है तो इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने कल संभल के पीड़ितों से मुलाकात करी। बांग्लादेश में भी आपने देखा हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। देखिए, मुझे इस पर एतराज़ है। एक तो ये पीड़ित कहना, मैं नहीं मानता कि संभल के पीड़ित हैं। आप दंगा कीजिए, आप पथराव कीजिए, और आप पीड़ित हो जाएंगे। मैं इस शब्द से बिल्कुल भी। सपा ने तो सर 5-5 लाख रुपए की मदद करी, तो आपको लगता है दंगाइयों को करी है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी तो दंगाइयों आतंकवादियों को छुड़ाने तक में वो रहते थे।
तो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे रहते हैं, आतंकवादियों तक को छोड़ने के लिए जो पार्टी तैयार रहती है, तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है। और निश्चित तौर पे मैं व्यक्तिगत रूप से इस शब्द के बिल्कुल खिलाफ कि वो पीड़ित है। दंगाई दंगाई होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है, वो पीड़ित किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।